एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो मेरिट बेस्ड एडमिशन है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, उसकी जो ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग है, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग आप कह सकते हो, वो सितंबर 22 2 बजे से दोपहर में स्टार्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताई गई हैं ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग की। तो 11 पेजेस का ये पीडीएफ है। कोशिश करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस पीडीएफ में दिए गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, ये लोग बोलते हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आईडी पासवर्ड तो क्रिएट किया होगा, तो उसी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फ़ीस पे करनी है। वहाँ पर पोर्टल के अंदर जब आप लॉगिन करोगे तो एक बार देख लीजिएगा कि भाई आपकी बैंक डिटेल जो है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फ़ीस रिफ़ंड में दिक्कत आती है। तो इस वजह से अगर बैंक डिटेल को आपको अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। लॉगिन करके आपको जो 1200 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस है वो भी पे कर देनी है, यानी कि सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो 1200 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। ऑनलाइन मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। In case the candidate is not allotted a seat, the advance fees of ₹1000 would be refunded into the account detail provided by them। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो आप 1200 रुपये की फ़ीस पे करोगे उसमें से 1000 रुपये जो होगा वो एडवांस फ़ीस होगी और 200 रुपये जो होगी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी काउंसलिंग की, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी राउंड में तो ये जो 1000 रुपये होगा ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वापसी, और बाकी ये जो 200 रुपये है ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। और अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो वो जो एडवांस फ़ीस है वो आपकी जो आप फर्दर एडमिशन फ़ीस दोगे उसमें एडजस्ट कर ली जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, उस सीट में अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं हो, आपने उस सीट अलॉट होने के बाद पार्ट कन्फर्मेशन फ़ीस, पार्ट एडमिशन फ़ीस पे नहीं करी, उस केस में भी आपको 1000 रुपये वापसी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल द चॉइसेस, यानी कि जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, जो फॉर्म फिल करके आए हैं, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे चॉइस फिल करने के लिए। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में थोड़ा बताया गया है। अब ये जो डिटेल मैं पढ़ रहा हूँ ये बीए और बीए ऑनर्स के अलावा बाकी के जो यूजी कोर्सेज़ हैं उनके लिए हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि भाई आपको चॉइस फिलिंग करना है आपको अपने सब्जेक्ट का और अपने कॉलेजेस का, ठीक है। और जितने ज़्यादा चॉइसेस आप फिल करोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको सीट अलॉट होने के। जिनकी रैंक कम आई है उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करें ताकि उनके सीट आने के चांसेस ज़्यादा रहें। चॉइसेस कैन बी रीअरेंज एनी नंबर ऑफ़ टाइम टिल फाइनल सबमिशन इफ़ दे हैव नॉट लॉक देयर चॉइसेस। यानी कि जब आप चॉइस फिल करोगे तो अगर आपको लगता है कि फाइनल सबमिट से पहले अगर आपको उन चॉइसेस को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ एक बार आपने अपनी चॉइसेस को फिल करके उसको लॉक कर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी चॉइसेस आप फिल करोगे उसका प्रिंट आउट लेके रख लेना फ्यूचर पर्पज़ के लिए, या स्क्रीनशॉट कम से कम एक लेकर रख लेना अपने मोबाइल फ़ोन में। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, अगर आपने चॉइसेस फिल कर दी बट उसको लॉक नहीं करा तो फाइनल डेट आने पर वो चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएंगी। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग बट नॉट सबमिटेड द चॉइसेस, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया काउंसलिंग का, फ़ीस भी पे कर दी, लेकिन भाई आपने चॉइस ही फिल नहीं करी तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं करी जाएगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा वो आप लॉगिन करके ही देख सकते हो अपने जो भी आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू। ऑल अलॉटमेंट वुड बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। जितने भी एडमिशन होंगे सब प्रोविजनल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और जब आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा तो वहाँ पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। ये सब जो चीज़ें मैंने बताई थी ये थी बीए ऑनर्स और बीए के अलावा अदर कोर्सेज़ के लिए। अब यहाँ पे सुनिए आप बीए और बीए ऑनर्स के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट सेलेक्ट बिटवीन बीए एंड बीए ऑनर्स एंड अरेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। आपको पहले एक कोर्स चूज़ करना पड़ेगा कि आप बीए में जाना चाहते हैं बीए ऑनर्स में, इसकी प्रेफरेंस आपको पहले देनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस देनी होगी, ठीक है, यानी कि कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी होगी। लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल देन बी डिस्प्लेड, उसके बाद आपके सब्जेक्ट शो हो जाएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट हैं। फिर आपको उन सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देनी होगी, ठीक है, यानी कि जो बीए और बीए ऑनर्स के बच्चे हैं पहले उनको अपने
कोर्स की प्रेफरेंस देनी होगी कि भाई आप बीए का प्रेफरेंस दे रहे हो या बीए ऑनर्स। इसके बाद आपको देनी होगी अपने कॉलेज की प्रेफरेंस, देन उसके बाद आपको देनी होगी अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा फिल कर सकते हो उतने ज़्यादा फिल करना। इन बीए कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेलेक्ट देयर सब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेरी केयरफुली बिफोर लॉकिंग देयर चॉइसेस दे शुड रीड द काउंसलिंग गाइडलाइंस। तो ये बता रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट बिल्कुल केयरफुली आपको चूज़ करने हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कैंडिडेट आर फ्री टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस बट अलॉटमेंट विल बी डन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड विल डिपेंड ऑन देयर रैंक इन द मेरिट लिस्ट, देयर लॉक चॉइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी कि जो आपको सीट अलॉट करी जाएगी वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और कॉलेज में जो सीट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करी जाएगी। और ये अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जिसकी रैंक कम है वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करें ताकि उनके कॉलेज अलॉट होने का उनको ज़्यादा चांस रहे। अब हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द कॉलेजेस दे हैव सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, सीट अलॉटमेंट आपकी रैंक और जो कॉलेज का प्रेफरेंस आपने चूज़ किया है उसके बेसिस पर ही देंगे। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपके कैंडिडेट लॉगिन में आ जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट इन बीए एंड बीए ऑनर्स। तो पहले हम बात करते हैं बीए और बीए ऑनर्स की। अलॉटमेंट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट विल बी डन फ्रॉम द प्रेफरेंस लिस्ट लॉक फॉर द सब्जेक्ट अवेलेबल। अलॉटमेंट विल बी डन इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो सुनिए यहाँ पे अलॉटमेंट कैसे होगा बीए और बीए ऑनर्स वालों का। तो सबसे पहले तो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस चेक करी जाएगी। ठीक है, कॉलेज की प्रेफरेंस के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसकी प्रेफरेंस चेक करी जाएगी। अगर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपका जो सब्जेक्ट है प्रेफरेबल वो नहीं है तो फिर आपका जो नेक्स्ट बेस्ट प्रेफरेंस कॉलेज होगा उस कॉलेज को देखा जाएगा कि भाई इस कॉलेज में इस बच्चे का जो प्रेफरेंस सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है या नहीं। इस तरीके से आपको सीट अलॉट होगी बीए और बीए ऑनर्स में। इसके बाद हमारी बारी आती है सीट कन्फर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम लेटर। अब यहाँ पे जिन को सीट अलॉट हुई है उनको क्या क्या करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई जिनको भी सीट अलॉट होगी उसको लॉगिन करके अपनी बैलेंस फ़ी पे करनी है और अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है अपने लॉगिन डैशबोर्ड में। फ़ीस की डिटेल आपको इसी सेम पीडीएफ में सबसे लास्ट में मिल जाएगी टेबल 1 और टेबल 2 में। टेबल 1 जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का कैंपस जिसको अलॉट होगा और टेबल 2 जिनको अफिलिएटेड कॉलेजेस अलॉट होंगे। द कैंडिडेट हु हैव नॉट बिन अलॉटेड द फर्स्ट प्रेफरेंस कैन ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज हु हैव पेड द सीट कन्फर्मेशन फीस। यानी कि भाई ऐसे बच्चे जो अपनी सीट से संतुष्ट नहीं हैं और वो हायर प्रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं तो उनको पहले फ़ीस पे करनी पड़ेगी, पार्ट कन्फर्मेशन फ़ीस, देन अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लेंगे, देन वहाँ पर एक अपग्रेड का ऑप्शन होगा वो चूज़ कर लेंगे। दे हैव टू गिव द ऑप्शन वेदर दे वांट टू रिटेन द अलॉटेड सब्जेक्ट और दे वांट टू अपग्रेड। यानी कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है अगर वो हायर प्रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं तो भाई उनको फ़ीस पे करके अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है, अदरवाइज़ फ़ीस पे करके रिटेन का ऑप्शन चूज़ करना है अगर वो सीट से सेटिस्फाइड हैं तो। लेकिन अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया बट मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो अगर आप उसके बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, फ़ीस भी पे नहीं करते हैं तो भाई अगले राउंड में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन केस ऑफ अपग्रेडेशन दे वुड बी अलॉटेड अ सब्जेक्ट कॉलेज ऑफ हायर प्रायोरिटी ऑन द or the same subject college depending upon the vacancy. In no case a subject college of lower priority can be allotted. They will have to accept and confirm the seat allotted. जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे उनको या तो हायर कॉलेज का सीट अलॉट हो जाएगी या फिर उनको सेम सीट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोअर प्रेफरेंस का कॉलेज या लोअर प्रेफरेंस का सब्जेक्ट उनको दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, 4.6 क्या कहते हैं? 4.6 ये कहता है कि भाई जो बच्चा अपग्रेड के लिए जा रहा है, ठीक है, वो अब बच्चा अपग्रेड के लिए जा सकता है, लेकिन उसको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर है वो तभी मिलेगा जब उसको नेक्स्ट राउंड में कोई और सी सीट अलॉट होगी और वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। कैंडिडेट हु ऑप्ट टू रिटेन द कॉलेज कैन डाउनलोड देयर प्रोविजनल लेटर आफ्टर पेइंग द सब्जेक्ट कॉलेज कन्फर्मेशन फीस। जिनको जो बच्चे सीट रिटेन करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है लॉगिन करके अपनी फ़ीस पे कर देंगे और प्रोविजनल अलॉटमेंट कम लेटर डाउनलोड कर लेंगे।
SC/ST candidate who have option for zero fees have uploaded their income certificate and been allotted the university campus can directly download this provisional letter. However, they have to get their proper income certificate verified at the university college allotted. In case certificate is found to be incomplete, they will have to pay the remaining amount of balance fee. तो भाई SC/ST के कैंडिडेट जिन्होंने ज़ीरो फीस का ऑप्शन चूज़ किया था, जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, उनको कोई सीट अलॉट होती है तो उनको बिना फीस पे करे ऑब्वियस सी बात है वो अलॉटमेंट कम लेटर मिल जाएगा। इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस रिजर्वेशन पॉलिसी एंड ज़ीरो फीस विल बी एप्लीकेबल एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर है रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी अलॉटेड कॉलेज। भाई आपको सीट कन्फर्मेशन मिल गई। अब यहाँ पर है रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी अलॉटेड कॉलेजेस। द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द कंसर्न प्रिंसिपल to the allotted college on the date mentioned in the allotment letter with the all original document along with provisional allotment cum confirmation letter। यानी कि जिन भी बच्चों को जो बच्चे सीट अलॉट जिनको हो चुकी है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जिनको मिल जाएगा, तो उस लेटर पर एक डेट लिखी हुई होगी कि भाई आपको इस डेट में जाकर अपने कॉलेज में अपने रिस्पेक्टिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर रिपोर्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। If the document are not found valid, his/her candidature shall be cancelled. In such case, fees paid will not be refunded। कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी निकली है वेरिफिकेशन के टाइम पर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस आपको वापसी नहीं मिलेंगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं? कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो सुनिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है और प्रोविजनल लेटर का प्रिंट आउट है। ऑल मार्कशीट यानी कि जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबकी मार्कशीट, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए ऑब्वियसली है तो ये 10th 12th तक ही चलेगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेके जाना, आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर फ़ोटो जो वोटर आईडी कार्ड, सॉरी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। कॉपी ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट। ऑल फ़ी रिसिप्ट का मतलब क्या है? एडमिशन फॉर्म जब फिल किया था उसकी फ़ी रिसिप्ट, काउंसलिंग फॉर्म की फ़ी रिसिप्ट, कन्फर्मेशन फ़ी रिसिप्ट, कन्फर्मेशन फ़ीस की फ़ी रिसिप्ट, वो सब चीज़ें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC SC/ST के लिए, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने ज़ीरो फीस के लिए क्लेम करा है तो, ठीक है। और सेकंड अलॉटमेंट वुड बी कैरिड आउट बाय द ऑनलाइन प्रोसेस ऑन मेरिट कम ऑप्शन बेस्ड ऑन चॉइस सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन स्टेप 2 ऑफ दिस गाइडलाइन। फिर यहाँ पे सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट चलेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सेकंड राउंड में कौन कौन एलिजिबल होगा? ऐसे बच्चे जो अपग्रेड करके आ रहे हैं वो बच्चे, और ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी वो लोग बच्चे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी लेकिन कन्फर्मेशन फ़ीस पे नहीं करी थी तो वो बच्चे सेकंड राउंड में नहीं जाने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, उन्होंने सीट रिटेन कर ली है, फ़ीस पे कर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी सेकंड राउंड में नहीं जाने वाले हैं बिकॉज वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं। देन उसके बाद आपका अगेन सीट सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा जो कि अगेन आप लॉगिन करके देख सकते हो। देन जो भी आपका फिर आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पे करनी है, जो आपका फर्स्ट राउंड में जिस तरीके से चला था उसी तरीके से यहाँ पर भी चलेगा। देन लास्ट में आपको यहाँ पर टेबल 1 मिल जाएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस की जो पार्ट एडमिशन फ़ीस हैं, कोर्सेज़ वाइज जितनी फ़ीस आपको पे करनी है उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। देन नीचे आओगे और तो यहाँ पे जो आपके अलग अलग कॉलेजेस हैं, मतलब जो अफिलिएट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस कितनी है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था लखनऊ यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का प्रोसीजर, चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और क्वारीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।